अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर राय से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। किसी बेगैरत इंसान के बच्चे लूसी की नस्ल हरामी दले अब्दुल रजाक, इसने जो घटिया किस्म का स्टेटमेंट दिया है और पूरे पाकिस्तान के मुंह पर लानत पड़वाई है, क्योंकि इस घटिया इंसान से इस किस्म की स्टेटमेंट की उम्मीद किसी को नहीं थी। और साथ में उमर गुल और शाहिद अफरीदी बैठकर तालियां बजा रहे हैं। ओ भाई, तुम अपना दिमाग तो इस्तेमाल करो सालो, दिमाग तुम्हारा गांडों में घुसा हुआ है। आज जो तुमने यहां पर इंडिया के खिलाफ और ऐश्वर्या राय के खिलाफ स्टेटमेंट दी है, तुम्हें क्या लग रहा है? तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, तुमने बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान को फतेह दिला दी, कश्मीर फतेह कर लिया तुमने। जरा इन बेगैरतों की ऐसी की तैसी करते, मगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। तो भाई साहब, हुआ कुछ यूं है कि भाई पाकिस्तान के फॉर्मर ऑलराउंडर अब्दुल रजाक, जो कि क्रिकेट में तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, बाबा जी का ठुल्लू उखाड़ पाए, सारी जिंदगी शाहिद अफरीदी से गांड भरवाने के अलावा इस आदमी ने कुछ किया नहीं है। ब्लोज जो देता था ये पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को, उसके बाद जो आगे क्रिकेट टीम में आता था, पूरी जिंदगी इसने अपने पिछवाड़े में मराए हैं। इसका सुराख इतना बड़ा हो गया कि मेरी रिंग लाइट से ज्यादा इसका बड़ा सुराख है, और इसके सुराख में ये डंडा जाता है। क्योंकि भाई खुद सोचो, जितनी घटिया और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये है कि भाई अगर इसने बहुत बकवास क्या की इस चूतिया ने कि भाई अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि भाई मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूं और वहां से कोई नेक परहेज बच्चा पैदा हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो भोसड़ी के तेरे को भी यही देख के लगता है कि मतलब अल्लाह माफ करे, मैं बोलना नहीं चाहता, तू भी किसी ऐसे कुत्ते इंसान की औलाद लग रहा है मुझे। क्योंकि भाई तेरी ये घटिया स्टेटमेंट से तू मुसलमान तो लग नहीं रहा, तू इस्लाम को फॉलो करने वाला तो लग नहीं रहा, तू तो इंतहाई कोई घटिया इंसान लग रहा है, तू इंतहाई कोई मनहूस और चूतिया इंसान लग रहा है। तुम्हारे वालिद साहब से मुझे मिलना है, उनसे पूछना है कि भाई उस रात को आप गोली खा के सो जाते या हत्ती चला ले तो ज्यादा बेहतर होता, इस किस्म की घटिया औलाद पैदा ना होती। क्योंकि इसने पाकिस्तान को क्रिकेट में तो कुछ घंटा दिया, आज तक कुछ दिया ही नहीं इसने पाकिस्तान के क्रिकेट को। हमेशा मुसीबतों में पाकिस्तान को छोड़कर ये बंदा आउट हुआ, और जब किया भी है, कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई इसने साउथ अफ्रीका वाला मैच जितवाया था, ये किया था, वो किया था। तो बहन के लोड़े, वो मैच जितवा कर आज जो तू पाकिस्तान की नाक कटवा रहा है, आज जो तू पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करवा रहा है, बेगैरत इंसान दल्ले, तेरा दिमाग नहीं चल रहा कि मैं कहां मीडिया के ऊपर बैठकर लाइव एक बात कर रहा हूं। वो ऐश्वर्या राय किसी की बीवी है, किसी की मां है, जो है उसने जिससे शादी की, उसने जो भी किया वो उसका अपना मैटर है। तू कैसे बहन के भाई, तू ये कैसे बकवास कर रहा है कि भाई मैं जो हूं अगर ऐश्वर्या से शादी करता तो वहां से कोई नेक परहेज बच्चा पैदा ना हो। भाई ये तुझे मैं चूतिया इंसान बता दूं कि तू भी कोई नेक परहेज नहीं है, और तेरी अम्मी हिंदू है या मुस्लिम है, तू मुझे ये बात बता दे। क्योंकि भाई तू खुद बता, क्या तू ये हरकतें देखकर तो मैं 100% ये कह सकता हूं कि तू है तो कोई हरामी ही। क्योंकि भाई इतने ज्यादा घटिया और चूतिया क्रिकेटर हमने नहीं देखा है जितना ये घटिया इंसान आके मीडिया के ऊपर बकवास कर रहा है। बात हो रही है क्रिकेट के बारे में, बात हो रही है एक दूसरे को जो है अच्छी क्रिकेट के बारे में, लीग के बारे में, शाहिद अफरीदी बैठा है, उमर गुल बैठा है, बाकी सारे प्लेयर्स बैठे हैं, सब कुछ क्रिकेट का माहौल है, सही चल रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठकर ये बकवास चूतिया कर रहा है कि भाई अगर मेरी शादी ऐश्वर्या राय से होती तो उससे नेक परहेज बच्चा पैदा नहीं होता। तो बहन के लोड़े जाके कर ले शादी, फिर तेरे को वहां पर कोई कुत्ती ना दे, तेरे को वहां कोई रिश्ता देगा? तेरे को पता नहीं घर वालों ने कैसे तेरी शादी करवा दी होगी, तेरे को कैसे भीख मांगने बाद रिश्ता मिला होगा जो तेरी शादी हुई है, और तू कह रहे थे को इंडिया ऐश्वर्या राय से शादी होगी तेरी। ये बेगैरत इंसान को अपने से जहर उगलने के अलावा कोई और काम नहीं रह गया। क्योंकि भाई सीरियस नोट, ये जहर ही उगला गया है। ये इंतहाई खबीस और चूतिया किस्म की स्टेटमेंट है जिसको पूरा पाकिस्तान कंडेम कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान कंडेम कर रहा है। और पाकिस्तान के लोगों से भी कहता हूं कि भाई ये तुम्हारे हीरोज हैं, मतलब ये हमारे हीरोज हैं जिनको आप अपने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स और हीरो मान के बैठे हैं। शाहिद अफरीदी से मुझे हैरानी है भाई, शाहिद अफरीदी को चाहिए था रपाट करके थप्पड़ मारे इसके खबीस के मुंह पर, बोलता कि बहन के लौड़े तू ये कौन सी बकवास कर रहा है, कौन सी ये तूने चूतियागिरी की है, ये कौन सा स्टेटमेंट है? तुम क्रिकेट में बैठकर यहां पर जो है इस किस्म का स्टेटमेंट दे रहे हो, अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान कहते हो तुम। अब यहां पर उमर गुल भी बैठ के तालियां बजा रहा है और शाहिद अफरीदी भी यूं करके तालियां बजा रहे हैं। ओ भाई मैं हैरान हूं कि भाई इतना चूतिया माइंडसेट कैसे हो सकता है? एक बंदा जो कि पूरी दुनिया में गया है, पूरी दुनिया में लीग्स खेली है, पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली है, शाहिद अफरीदी है, उमर गुल है, ये अब्दुल रजाक भड़वा, जिसको मतलब मैं बोलूंगा पाकिस्तान टीम से जलील कुत्ते की तरह करके निकाला गया था। अपनी आखिरी मैच में भी ये बंदा 0 पे आउट हुआ था, इमरान ताहिर की गेंद के ऊपर बोल्ड हुआ था ये 2013 में। उस खबीस इंसान को ये इतनी सी कदर नहीं है कि भाई मैं बात किस तरह करूं। क्योंकि भाई तुम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुमको पूरी दुनिया देख रही है। तुम यार दोस्त अगर आपस में बैठ के भी इस किस्म की बात करते हो ना, तो इंतहाई घटिया और गलीज किस्म की स्टेटमेंट है। इस किस्म की स्टेटमेंट से बोलूंगा भाई लानत है। ऐसे लोग पैदा ना हो पाकिस्तान में, तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है और बदनाम कर रहे हैं। जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती की, इंडिया और पाकिस्तान के प्यार की, इंडिया और पाकिस्तान के याराने की, वहीं पर ये चुदक्कड़ लोग, बेगैरत लोग आकर जो है इस किस्म के स्टेटमेंट देकर, वो उस दिन जक्का अशरफ कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम दुश्मन मुल्क गई हुई है, आज ये रजाक कुत्ता इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है। भाई ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, मतलब बेगैरती की इंतहा कर दी इन कुत्तों ने। ये अपने आप को क्रिकेटर्स बोलते हैं, अपने आप को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला बोलते हैं। भाई नहीं चाहिए हमको ऐसे क्रिकेटर्स। मजाक के अलावा तुम लोगों से करोड़ों गुना दर्जे तो ये बाबर और इमाम है कम से कम। यहाँ पर जो है इंडिया में जाकर
जाकर नमक खाकर वहां पर नमक हरामी तो नहीं की है ना। ये रज़ाक कितनी दफा इंडिया में गया सीरीज करने के, उनका नमक खाया, उनके यहाँ खाना खाया है, उसके बावजूद आज जब मीडिया में बैठा है, इसको पता है भाई मैंने कंट्रोवर्सी करके जो है अपने आप को पॉपुलर करना है, तो इस किस्म के चूतिया और घटिया किस्म के स्टेटमेंट देना शुरू हो गया है। इंतहाई लानत है, खबीस किस्म की स्टेटमेंट है। और मैं बोलूंगा भाई पाकिस्तान से लोग ऑन सीरियस नोट जूते के साथ जो है ना यहाँ पर अब्दुल रज़ाक का लानत करेंगे। जितने लोग पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस है ना, वो सब के सब अब्दुल रज़ाक की मां बहन एक कर रहे हैं यहाँ पर, और अब्दुल रज़ाक को गालियां दिए जा रहे हैं। इस बेगैरत को इतनी शर्म नहीं आ रही कि मैं मीडिया के ऊपर बैठा हूं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किस चीज के बारे में बात करूं, किस चीज के बारे में ना करूं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।